हेलो एवरीवन। आज हम लेनिन का जो है पॉलिटिकल थॉट उसको पढ़ेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में जो PYQs पूछे गए हैं लेनिन को लेके। क्योंकि ये जो लेनिन का टॉपिक जो डायरेक्टली जो है UGC नेट पॉलिटिकल साइंस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो JKPSC लेक्चर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये मेंशन है। तो इसमें हम पहले PYQs देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्क्राइब लेनिन डिस्क्राइब imperialism एज। तो imperialism को वो क्या बोलते हैं, उनकी जो बुक भी है imperialism द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916 में उन्होंने लिखी है। तो इसका आंसर है सी। कैपिटलिज्म imperialism क्या है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू लेनिन द मोस्ट रेवोल्यूशनरी क्लास वाज। जो लेनिन के अकॉर्डिंग जो है मोस्ट जो रेवोल्यूशनरी क्लास कौन सी थी, इसका आंसर है प्रोलेटरिएट। उन्होंने यहाँ पे जो पेजेंट्स पे भी फोकस किया था, लेकिन जो वर्किंग क्लास है वो मेन थी जो यहाँ पे रेवोल्यूशन लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ वैनगार्ड पार्टी इन लेनिन्स थॉट मीन्स। जो वैनगार्ड पार्टी का जो कॉन्सेप्ट था तो उसका मीनिंग क्या था। वैनगार्ड पार्टी मीन्स एक मास ऑफ पार्टी फॉर ऑल क्लासेस, डिसिप्लिन्ड पार्टी ऑफ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज। तो इसका है करेक्ट आंसर बी। ए डिसिप्लिन्ड पार्टी ऑफ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज जो उन्होंने एक्सप्लेन की है व्हाट इज़ टू बी डन, जो बुक है उनकी 1902 में लिखी थी उन्होंने। तो यहाँ पे बुक्स पे क्वेश्चन आए हैं और बुक्स के जो मेन जो थीम्स क्या हैं, किस पे वो लिखा गया, उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म अकॉर्डिंग टू लेनिन मीन्स। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग क्या है, फ्रीडम ऑफ डिस्कशन, यूनिटी इन एक्शन। यहाँ पे उन्होंने इसको वो जैसे जो मार्क्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है इनके थॉट्स। यहाँ पे लेनिन बात करते हैं, यहाँ पे वो पार्टी की बात करते हैं, पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लेनिन जो मार्क्स हैं यहाँ पे पार्टी के अगेंस्ट हैं। उसके बाद जो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ जो डिस्कशन दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे इस डिस्कशन के बाद यहाँ पे इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, लेकिन इस डिस्कशन के बाद जो भी फाइनल डिसीजन आएगा उस पर कोई अपोज नहीं कर सकता, वो सबको मानना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहा गया फ्रीडम इन डिस्कशन यूनिटी इन एक्शन, जो भी एक्शन लेनी है यहाँ पे डिस्कशन के बाद उस पर यूनिटी होनी चाहिए। लेनिन्स मेजर थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म में क्या उनका मेन जो कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ इंपेरियलिज्म। थ्योरी ऑफ जो हेजमनी जो है वो है ग्राम्सी की, एलिनेशन खुद मार्क्स की है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ जस्टिस पे बहुत सारे थिंकर्स हैं जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉन रॉल्स, तो यहाँ पे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस में। इन विच वर्क डिड लेनिन इलेबोरेट हिज आइडियाज़ ऑन द स्टेट। स्टेट के आइडियाज़ कौन से जो उनका वर्क है, कौन सी बुक है उसमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे नाम भी है स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917 में। स्लोगन पीस लैंड ब्रेड इज एसोसिएटेड विद, तो ये लेनिन से रिलेटेड है। लेनिन एम्फसाइज द अलायंस बिटवीन, किस किस की वो अलायंस की बात करते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे प्रोलेटरिएट जो मेन है, सेंट्रल जो क्लास है मेन जो है रेवोल्यूशनरी, उसके साथ यहाँ पे पेजेंट्स पे वो फोकस करते हैं। और पेजेंट्स को जो सेंट्रल क्लास कौन मानता है, पेजेंट क्लास मानता है माओ, माओ जेडोंग। तो यहाँ पे पेजेंट्स उनका जो मेन रेवोल्यूशनरीज हैं वो हैं पेजेंट्स, लेकिन यहाँ पे लेनिन जो है वो मेन तो प्रोलेटरिएट है, लेकिन यहाँ पे वो पेजेंट्स को साथ लेके चलने की बात करते हैं। और माओ जेडोंग यहाँ पे पेजेंट्स को मेन मानते हैं, लेकिन पेजेंट्स से अकेले यहाँ पर रेवोल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए वो यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे बुर्जियस क्लास भी वो ऐड करते हैं, मिडिल जो क्लास होगी या फिर जो नेशनल बुर्जियस क्लास यहाँ पे, यानी कि कैपिटलिस्ट को भी यहाँ पे अपने रेवोल्यूशन में ऐड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फाउंडेड अंडर लेनिन्स लीडरशिप इन 1919। तो कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी लेनिन के अंडर 1919 में, तो ये बनी थी थर्ड इंटरनेशनल कॉमिनटर्म। लेनिन्स अप्रैल थीसिस 1917 में उसकी डिमांड क्या थी, पावर ऑफ सोवियत, विथड्रॉल फ्रॉम वॉर, लैंड टू पीजेंट्स। ये इनका जो डिमांड थी, सेंट्रल इसकी डिमांड थी अप्रैल थीसिस। तो हमने देखा ये जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से इंपेरियलिज्म पे क्वेश्चन है, जहाँ पे डायरेक्ट बुक भी है, पार्टी वैनगार्ड पार्टी, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म,
स्टेट एंड रेवोल्यूशन, अप्रैल थीसिस यानी रशियन रेवोल्यूशन 1917 में लिखी थी, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेन टॉपिक्स हैं, चलिए इसको रिवाइज करते हैं। इग्नो मटेरियल से लिया गया ये, इनके जो थॉट्स हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, लिव का 1870 से लेकर 1924 तक इनका जो लाइफ टाइम है। रशिया एक बैकवर्ड और सेमी फ्यूडल एक कंट्री थी, और जहाँ पे क्या कैपिटलिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शंस ग्रो कर रहे थे। तो यहाँ पे मार्क्स और एंजल्स से प्रभावित हो गए, यहाँ पे वो मार्क्सिज्म को अडॉप्ट करते हैं रशियन कंडीशंस में, मार्क्सिज्म को अप्लाई करते हैं, करने की कोशिश करते हैं वो कहाँ पे, यहाँ पे रशियन कंडीशंस में। उनकी जो मेन राइटिंग्स हैं इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ टू बी डन 1902, स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917। उसका जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916। की कॉन्सेप्ट्स क्या है यहाँ पे, थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म जो उनकी बुक है, जो हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916 में, उसमें वो लिखते हैं इम्पेरियलिज्म क्या है यहाँ पे, मोनोपोली है कैपिटलिज्म की, हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की इम्पेरियलिज्म। फीचर्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटल, जो प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है या फिर कैपिटल है जहाँ, वहाँ किसकी मोनोपोली है, वहाँ पे कैपिटलिस्ट की। फ्यूजन ऑफ बैंक कैपिटल इंडस्ट्रियल कैपिटल, जो फाइनेंस कैपिटल जो है सारा वो भी उनके कंट्रोल में है। एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे बोलते हैं जो कैपिटल का एक्सपोर्ट है वो इम्पॉर्टेंट है गुड्स के एक्सपोर्ट से। इंटरनेशनल मोनोपोलीज एंड कार्टल्स डिवाइड द वर्ल्ड, ये जो इंटरनेशनल मोनोपोलीज और जो कार्टल्स बने हुए हैं इन्होंने डिवाइड कर दिया वर्ल्ड को। टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड अमंग ग्रेट पावर्स, जो टेरिटोरियल डिवीजन हुई हैं अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड किया हुआ है, अलग ग्रेट पावर्स के द्वारा ये किया गया है। इंपेरियलिज्म लीड्स टू वॉर्स, इंपेरियलिज्म की वजह से क्या हुआ, वॉर्स हुई हैं, और कॉलोनियल डोमिनेशन भी इंपेरियलिज्म की वजह से हुई है। प्रोवाइडेड जस्टिफिकेशन फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन कॉलोनीज सेमी कॉलोनीज, तो ये यहाँ पे जस्टिफिकेशन देते हैं कि यहाँ पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है और वो हाँ होना चाहिए। और कौन लाएगा यहाँ पे, प्रोलेटरिएट क्लास। उसके बाद उनके साथ वो पेजेंट्स को भी ऐड कर देते हैं। रोल ऑफ वैनगार्ड पार्टी, क्या रोल है वैनगार्ड पार्टी का। बुक क्या उनकी जो इन वट इज़ टू बी डन, वट इज़ टू बी डन बुक में वो लिखते हैं, वर्कर्स जो हैं लेफ्ट ऑन देयर ओन डेवलप ओनली ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस, जो ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस है वो उनको डेवलप करना है। रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस मस्ट बी बॉट फ्रॉम आउटसाइड बाय द डिसिप्लिन पार्टी ऑफ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज, तो जो रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस है, जो डिसिप्लिन पार्टी ऑफ प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज हैं उनसे उनको लानी पड़ेगी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है बॉल्शेविक्स, क्या बोलेंगे उनको, वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटरिएट्स। इसमें अगर हम बात करें तो सेंट्रलिज्म प्लस डेमोक्रेसी, यहाँ पे सेंटर का कंट्रोल होगा, उसके साथ डेमोक्रेसी को मिलकर बनाया डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, यानी डेमोक्रेसी तो हुई लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, सेंटर का कंट्रोल होगा। डिबेट अलाउड विद इन बट यूनिटी इन एक्शन आफ्टर डिसीजन, डिबेट जो होगा इसके बीच में डिबेट होगी अंदर, लेकिन जब फाइनल डिसीजन होगा, एक्शन लेने की बात आई तो यहाँ पे यूनिटी दिखानी पड़ेगी डिसीजन के बाद। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। डिबेट में डेमोक्रेसी है लेकिन जब एक बार जो डिसीजन ले लिया तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा विदाउट अपोजिशन। थ्योरी ऑफ स्टेट एक्सप्लेन करते हैं वो इन स्टेट एंड रेवोल्यूशन में। स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन, जो स्टेट क्या है, इंस्ट्रूमेंट है क्लास ऑपरेशन का। बर्जियस स्टेट कैन नॉट सर्व वर्कर्स इंटरेस्ट, जो बर्जियस क्लास है वो वर्कर के जो इंटरेस्ट है उनको सर्व नहीं कर सकते हैं, तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए और रिफॉर्म करना चाहिए, ये उनके विचार हैं। एडवोकेटेड डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, जो वर्कर स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे क्या होगा, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है यानी वर्कर क्लास है जो उनका डिक्टेटरशिप। वर्कर्स सोवियत यानी काउंसिल्स क्या होंगी, बनाई जाएंगी और ये होंगी बेसिस फॉर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन है वो कैसे लाया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो इन्होंने मार्क्स के आइडियाज़ को मॉडिफाई किया है, और यहाँ पे जो एडवांस कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ थी वहाँ पे जो मार्क्स के आइडियाज़ थे वो अप्लाई होते थे, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे जो कैपिटलिज्म इतना एडवांस नहीं है वहाँ पे उन्होंने उसको अप्लाई करने की कोशिश की। लेनिन क्या कहते हैं, जो रेवोल्यूशन पॉसिबल इन वीकेस्ट लिंक ऑफ कैपिटलिज्म, जो वीकेस्ट जो लिंक है कैपिटलिज्म का वहाँ पर रेवोल्यूशन पॉसिबल है, जैसे वो रशिया 1917 में वो एक एग्जाम्पल है।
पेजेंट्री एज एलाई ऑफ प्रोलेटरिएट, तो यहाँ पे दो क्लासेस प्रोलेटरिएट को एलाई किसको मानते हो, पेजेंट्री को इन बैकवर्ड सोसाइटीज़। जो एडवांस कैपिटलिस्टिक कंट्रीज वहाँ पे जो है सिर्फ प्रोलेटरिएट क्लास जो है वो रेवोल्यूशन लाएगी, लेकिन जो अभी बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं जैसे उस टाइम में जो रशिया है, तो वहाँ बोलते हैं जो प्रोलेटरिएट क्लास के साथ साथ जो है वो पेजेंट्री क्लास भी उसकी एलाई बन सकती है, क्योंकि वो सोसाइटीज़ इतनी एडवांस नहीं है, इतनी कैपिटलिस्टिक जो एडवांस कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ हैं उनसे यहाँ की सिचुएशन जो है वो अलग है। तो वो रेवोल्यूशन की यहाँ पे दो स्टेजेस बताते हैं। फर्स्ट जो है डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, दूसरा है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में वो पीजेंट्स की बात करते हैं और सोशलिस्ट में जो प्रोलेटरिएट की जो है लीडरशिप की बात करते हैं। नेशनल क्वेश्चन एंड राइट ऑफ नेशन सपोर्ट करते हैं वो सेल्फ डिटर्मिनेशन को, जो अप्रेस्ड नेशंस हैं उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन को वो सपोर्ट करते हैं। सादा नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स एज एलाइज ऑफ वर्ल्ड सोशलिज्म, जहाँ पे भी जो लिबरेशन के स्ट्रगल चल रहे थे, नेशनल स्ट्रगल चल रहे थे, वो मानते हैं कि वो दोस्त हैं वर्ल्ड सोशलिज्म। इंपॉर्टेंट फॉर कॉलोनीज जैसे इंडिया, एशिया, अफ्रीका में जो कॉलोनीज थी उस टाइम में वो सारी उनके लिए रेलिवेंट थी। तो ये था छोटा सा टॉपिक, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।